गुलाम भारत में खोला बिजनेस। नमकीन से बनाया इंटरनेशनल ब्रांड। पर क्या ये आसान था? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी नमकीन की दुकान का मालिक भी बिलियनर बन सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा होता तो सब दुकानदार आज बिलियनर होते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जो हर भारतीय के किचन में है, हल्दीराम। कभी ना कभी आपने भी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन खाई होगी। ये ब्रांड जो सिर्फ 100 रुपए से शुरू हुआ था, आज 50,000 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि 100 रुपए से बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है, ध्यान रखें यहाँ पर कि मैं 1937 की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये एम्पायर एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। हल्दीराम के फाउंडर गंगा बिशन अग्रवाल की कहानी एक स्ट्रगल से भरी हुई। हल्दीराम के फाउंडर गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म 1904 में बीकानेर, राजस्थान में हुआ। ये एक आम मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करते थे जो मिठाई और नमकीन का छोटा सा बिजनेस करते थे। इन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी। बिशन अग्रवाल की माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती, इसलिए उन्होंने अपनी नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बीखी बाई से सीखी थी। बचपन से ही गंगा बिशन जी अपने पिताजी के साथ काम करते थे, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। उनको हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते थे और एक दिन उन्होंने सोचा, क्या हमारी भुजिया भी और ज़्यादा क्रिस्पी और पतली हो सकती है? तो ये सोचते हुए उन्होंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भुजिया के ट्रेडिशनल रेसिपी में एक छोटा सा चेंज किया। बेसन को और पतला पीसा और इसमें एक यूनिक मसाला डाला और रिजल्ट आया एक क्रंची और ज़्यादा टेस्टी भुजिया। लोगों को उसका चटपटा और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आ रहा था, लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच पड़ नहीं रही थी। बिशन अग्रवाल जी भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। महाराजा का नाम जुड़ते ही भुजिया का नाम तेजी से फैलने लगा। तो दोस्तों, बात है 1937 की। 1937 में गंगा बिशन जी ने 100 रुपए की इन्वेस्ट से एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी भुजिया बेचनी शुरू की। नाम रखा हल्दीराम भुजिया वाला। शुरू में लोग नए स्वाद को ट्राई करने से बहुत कतराते थे, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये भुजिया बहुत मशहूर होने लगी। बीकानेर के लोग इसे बहुत चाव से खाने लगे और इसे सफ़र पर भी ले जाने लगे। कुछ ही सालों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और राजस्थान भर में फैल गई। बीकानेर से बाहर डिमांड बढ़ने लगी तो हल्दीराम के परिवार ने सोचा, अब हमें एक्सपेंशन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए, अपने साथ भुजिया भी लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में एक दुकान खोलने का फैसला किया। तो फिर हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में भी खुल गया, जिसमें नए नए कस्टमर मिले। लेकिन सबसे बड़ा डिसीजन था नागपुर में नए बिजनेस की शुरुआत। तो फिर 1970 में कोलकाता के बाद नागपुर में भी एक ब्रांच खोल दी। नागपुर वाले हल्दीराम का टेस्ट कोलकाता और बीकानेर से थोड़ा अलग था, जिसमें नए नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी थी जो बहुत सक्सेसफुल रही। तो दोस्तों, फिर 1980 में नए लेवल का एक्सपेंशन हुआ। दिल्ली में बड़े स्टोर खोले गए, जिसमें सिर्फ नमकीन नहीं, मिठाई और फास्ट फूड भी बेचा जाने लगा। ये मूव इतना सक्सेसफुल रहा कि हल्दीराम सुपरमार्केट और मॉल तक पहुंच गया। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने अपने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया। इसके बाद से कारोबार में कई विवाद हुए। सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से एक अलग दुकान की शुरुआत की। जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम
हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिमी भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स से होता है। 1990 और 2000 के दशक में हल्दीराम ने इंटरनेशनल मार्केट में एंटर किया। आज ये ब्रांड 80 प्लस देशों में एक्सपोर्ट होता है और इंडियन इसे बहुत पसंद करता है। दोस्तों, आज हल्दीराम सिर्फ नमकीन और स्वीट्स का ब्रांड नहीं रहा, बल्कि इसके कई रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं। देश के कई शहरों में हल्दीराम के कैफेज और आउटलेट खुले हैं। यहाँ लोग चाट, डोसा और इंडियन मील्स एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आज हल्दीराम का एनुअल रेवेन्यू 14,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि भारत की टॉप FMCG कंपनीज में से एक। तो हल्दीराम की कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया, सही क्वालिटी और डिटर्मिनेशन है तो आप एक छोटी सी दुकान से इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं।